जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हमन बात करबो हमर छत्तीसगढ़ के टॉप सिटी सबसे बड़े शहर मोर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर है खारून नदी के किनारे बसा रायपुर। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक नगर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य राज्य का अंग था। स्वच्छ 2021 में भारत का 6वां सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। रायपुर व्यापार के लिए देश का सबसे अच्छा शहरों में से माना जाता है। रायपुर खनिज संपूर्ण है। देश में स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। लगभग 200 स्टील मिल, 195 रूपजान आयरन प्लांट, कम से कम 6 स्टील प्लांट, 60 प्लाईवुड कारखाने, 35 हेयर ऑयल प्लांट, कम से कम 6 स्टील प्लांट और 500 कृषि उद्योग है। रायपुर में 800 से अधिक राइस मिल प्लांट है। घूमने के लिए रायपुर में कई पर्यटन स्थल हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई पर्यटन स्थल हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, तालाब, मंदिर और पार्क जैसे कई जगह है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल महंत घासीदास स्मारक, संग्रहालय, दूधधारी मंदिर, महामाया देवी मंदिर, अटकेश्वर महादेवी मंदिर, तालाब, विवेकानंद सरोवर। रायपुर विवेकानंद सरोवर रायपुर का सबसे पुराना तालाब है। कंकाली तालाब, जहां दशमनी सन्यासी पंथ के गोस्वामी नाग ऋषि ने ध्यान किया था। लोग साल भर घूमने के लिए आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 82 विलेज, नवा रायपुर, रायगढ़, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर के 16वें जिले, 93 तहसीलों, 140 विकास खंडों से हुआ था। छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या, छत्तीसगढ़ में कुल 37 जिले हैं। इनमें बस्तर संभाग, बीजापुर, सुकमा, इनमें दंतेवाड़ा, बस्तर, कोड़ागांव, नारायणपुर, कांकेर जिला पड़ता है। दुर्ग संभाग में कवर्धा, राजनांदगांव, ब्लोद, दुर्ग, बेमतरा, खैरागढ़, भुई खदान, गड़ाई, मोहला, मानकपुर, अम्बाड़गढ़, टोंक, चौकी जिला पड़ता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अरंग शहर महानदी के किनारे बसा है। यह एक प्राचीन प्रौढ़िक ऐतिहासिक शहर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अरंग रायपुर शहर की पूर्व सीमा पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 53 स्थित है। अरंग से होकर दुर्ग तक जाने वाला एक्सेस है। अरंग से तुमगांव तक 4 लेन की सड़क है। अरंग में कई जैन और हिंदू मंदिर हैं। अरंग में 11वीं 12वीं सदी में बना भंडेवला मंदिर है। अरंग में महामाया मंदिर, बाग देवला, पंचमुखी महादेव, पंचमुखी हनुमान, दंतेश्वरी देवी मंदिर जैसे मंदिर भी हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर कलचुरी नरेश मोर ध्वज का राज्य था। छत्तीसगढ़ में महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी का उद्गम रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा पहाड़ियों से हुआ है। महानदी की अनेक नदियां हैं, जैसे कि शिवनाथ नदी, पैरी नदी, खारून नदी और अपार नदी। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। प्राकृतिक स्थल और हजारों साल पुराने मंदिर हमर छत्तीसगढ़ ला खूबसूरत जगह बना थे। तो आप सबो जन जाने बर तैयार हो 10 प्राकृतिक स्थल मोर छत्तीसगढ़ की। अमरकंटक मंदिर, भोरमदेव मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, बालेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, लक्ष्मेश्वरी महादेव मंदिर, शिवारी नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, महामाया मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। लेकिन आज हम बात करबो अमरकंटक मंदिर के बारे में। अमरकंटक मंदिर घूमने के लिए प्राकृतिक स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर, शहडोल तहसील, पुष्पा राजगढ़, मैकल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों घने जंगलों के बीच मंदिर खूबसूरती का आकर्षण कुछ अलग सा प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा जगह विद्या सतपुड़ा मैदौर पहाड़ियों का मिलन स्थल है, जिसका हास्य मन मोह लेने वाला अमरकंटक तृतीय राज के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। जीवन के भाग दौड़ से दूर जगह आपके मन को शांत कर देगा। शाम देखने में ऐसा लगता है मानो कि किसी ने आसमान में सिंदूर बिखेर दिया है। घने जंगल, महकती धरती सांसों में घुलती मिलती महसूस होता है।
अमरकंटक के कुछ रोमांचक बातें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ। अमरकंटक में पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक पौधे के लिए मशहूर है। लोग द्वारा यह भी कहा जाता है आयुर्वेदिक पौधों में जीवन देने वाली शक्तियाँ हैं। लेकिन इस समय 2 पौधे ऐसे हैं जो अब गायब होने की कगार पर हैं। गुलाब कौली, काली हल्दी के पौधे। गुलाब कौली घनी छांव में दलदली जगह साफ पानी में उगता है। ज्यादातर सोनमुड़ा, कबीर चबूतरा, दूधधारा, अमरकंटक में कुछ बगीचों में उगता है। काली हल्दी का उपयोग मिर्गी, गठिया, माइग्रेन आदि के उपचार के लिए किया जाता है। अमरकंटक में टीक महुआ के पेड़ काफी पाया जाता है। इसका इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है, जब सूर्यवंशी शासक ने मंदत शहर की स्थापना किया था। मंदिर की वास्तुकला चैदिक विद्याभर्य वंश के काल ऋषिदेव काल ने चैदवंशी के लोग यमुना विद्या के बीच बसे थे। भगवान शंकर, कपिल व्यास ऋषि साहित्य कई सालों तक तपस्या किया है। नर्मदा नदी दूसरी नदियों से अलग पूर्व से पश्चिम का ओर बहता है। ढलान की वजह से ऊंचे की ओर बहती है, जो कि सबको बहुत चौंकाने वाली बात लगता है। अमरकंटक के पास दर्शनीय स्थल। 7 नदियों में से नर्मदा नदी सोनभद्र नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी घाटी लगभग 320 किलोमीटर फैला हुआ है। कहा जाता है पहले उद्गम कुंड चारों बांस से घिरा हुआ था। बाद में 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने पक्के कुंड का निर्माण करवाया। कुंड के चारों ओर लगभग 24 मंदिर हैं, जिनमें नर्मदा नदी, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, उत्तरपूर्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव परिवार, 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कलचूरी कालीन मंदिर। अमरकंटक में कलचूरी कालीन मंदिर का निर्माण कलचूरी नरेश कर्णदेव ने 1041 से 1075 ईस्वी के दौरान करवाया था। नर्मदा नदी कुंड के पास दक्षिण में कलचूरी काल के मंदिरों का एक नर्मदा कुंड के पास दक्षिण में कलचूरी काल के मंदिरों का एक समूह है। कर्ण मंदिर यह 3 गर्भ वाली मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें प्रवेश के लिए 5 मठ है। मंदिर बंगाल, असम के मंदिरों की तरह दिखाई देता है। पल्लेश्वरी मंदिर। इस मंदिर का आकार पिरामिड जैसे है। यह 5 रत्न नगर शैली में बना हुआ है।